हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होगा इसमें हम देखेंगे कि जो आने वाले एक दो हफ्ते होंगे उसमें मार्केट कैसा बिहेवियर कर सकती है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट में जो आने वाला ट्रेंड होगा वो किस साइड का होगा। तो जो भी लोग नया है उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हम पीछे से बात करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने ये बताया था कि 18,200 300 इस रेंज से एक बार हमको नीचे गिरना चाहिए, और पिछले एक दो हफ्तों से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक इसका बॉटम का जो एरिया होता है वो यहाँ पर बन सकता है। और हमने ये भी बात की थी कि जब तक इसमें कंफर्मेशन नहीं आते तब तक आपको इसमें कुछ ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो पिछले एक महीने से इसने हमको एक भी बार कंफर्मेशन नहीं दी थी, तो इस वजह से हम मार्केट से बाहर थे। पर जैसे कि हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि इसका यहाँ पर एक बॉटम बन सकता है, और छोटे टाइम फ्रेम पर भी उसका एक छोटा सा कंफर्मेशन आ गया है, जिसको हम अभी चार्ट पर भी देखेंगे। तो अगर कोई यहाँ पर इंडेक्स में काम करना चाहता है तो छोटी सी क्वांटिटी में वो यहाँ पर कर सकता है, लेकिन जो उसका स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, उसको हम अभी चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे 18,100 200 के ऊपर जाकर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, उसके बाद एक बहुत अच्छी आपको ऊपर की चाल मिलेगी। लेकिन अगर आप आज का भी सिनारियो अगर लोगे तो अभी भी अगर ये बाउंस भी होता है तो भी इसको अभी ऊपर जाना है, तो उसको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार हम चार्ट के ऊपर ही आ जाते हैं। तो ये अब हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो जब मैं पिछली बार आपके पास आया था तब हम इस जगह पर खड़े थे, और यहाँ पर हमने बात की थी कि इसको एक बार यहाँ से ऊपर जाना है। और जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि इसने एक छोटी सी, जैसे मैं आपको 1 आवर के ऊपर अगर दिखाऊं तो इसने एक छोटी सी इंपल्स वेव बनाई है, जो भी करेक्टिव वेव ही है लेकिन उसके अंदर ही इंपल्स वेव है। उसको भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक बार इसको देख लेते हैं। ये आपका 1 आवर का चार्ट है, तो एक बार इसको हटा देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने एक बहुत अच्छा एक डबल बॉटम सा कुछ बनाया है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर नीचे आ रहा था, ये ऊपर गया, फिर से एक बार यहाँ पर नीचे आ गया, और यहाँ पर ये ऊपर जाके इसने एक इंपल्स वेव में इसको काट दिया है। ये जो आपको एरिया बन रहा है इसका, जो ये फर्स्ट वेव काटा है ऊपर, ये इसकी फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड थी, और ये अभी इसकी थर्ड वेव बन रही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब भी एक महीना या फिर 2 महीने की जब भी करेक्शन आती है तब 3 वेव्स में ये ऊपर करेक्टिव वेव के फॉर्म में भी जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं जब तक ये इसके ऊपर अच्छी तरीके से नहीं जाता तब तक आपको बहुत अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई यहाँ पर इसको बहुत नीचे के लेवल पर लेना चाहता है तो छोटा सा यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस आ जाएगा। अभी ये जो आपको एरिया दिख रहा है अभी यहाँ पर नहीं आएगा, अब मैं आपको स्टॉप लॉस का एरिया भी दिखाऊंगा। एक बार इसको भी एनालाइज करते हैं एक बार। तो अभी जो आपका स्टॉप लॉस का एरिया बनेगा, अगर आपने यहाँ पर कहीं ले लिया है तो आपका जो स्टॉप लॉस का एरिया बनेगा ये अब यही एरिया बनेगा। ये जो आपको गैप यहाँ पर दिख रहा है ये 17,430 435 25, ये आपका एरिया स्टॉप लॉस का बन जाएगा, और आपको इस स्टॉप लॉस के हिसाब से आप राइड करना है। तो अगर ये छोटे टाइम फ्रेम में भी इंपल्स बनाए तो इसको पहले 5 वेव बनाना जरूरी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इसको काउंट करता हूँ तो आपकी ये फर्स्ट वेव है, ये आपकी सेकंड वेव है। तो इसमें क्या हुआ है, सेकंड वेव में बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। तो जब भी लॉ ऑफ अल्टरनेशन जो कहता है, जब भी ये फोर्थ वेव, अभी ये थर्ड वेव चल रहा है, एक बार इसकी फोर्थ वेव यहाँ से आएगी, तो लॉ ऑफ अल्टरनेशन ये कहता है कि जब भी इसकी जो सेकंड वेव होती है वो बहुत ज्यादा करेक्ट करते हैं, तब उसकी फोर्थ वेव वो ज्यादा करेक्ट नहीं करेगी। तो आप मान लीजिए अगर यहाँ पर ये करेक्ट करते हुए यहाँ पर ऐसे 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 करके यहाँ पर फिर से एक बार ब्रेकआउट देता है तो आपका अब ये स्टॉप लॉस एरिया यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर किसी ने इसको यहाँ पर मिस कर दिया इस एरिया में, तो उसके लिए और एक यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि यहाँ पर एक बार फिर से वो आ सकता है। लेकिन अब आप ये नहीं बता सकते कि इसके जो थर्ड वे होते हैं वो कहाँ पर खत्म होते हैं। तो एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी जो एक्सटेंशन है वो कहाँ तक जा सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास टूल है, ये एक्सटेंशन फिबोनाची एक्सटेंशन करके टूल है, लेकिन उसमें एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते ये कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन उसका जो अप्रोक्सीमेट टारगेट होता है वो 1.61 उसके आसपास या फिर 2 टाइम्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ तो ये 1.61, तो आसपास ये 17,700 800 के आसपास जा सकती है थर्ड वेव जो है, क्योंकि इसका 2 टाइम्स यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो अगर ये यहाँ तक जाते हैं वहाँ से फोर्थ वेव बना सकते हैं इधर, और यहाँ से फिर से एक बार ऊपर जा सकते हैं। लेकिन इसका जो बहुत अच्छा कंफर्मेशन आएगा वो इस लेवल के ऊपर आएगा जो 18,100 है आपका। तो इस लेवल तक आपको बहुत ध्यान से काम करना है, और जो आपका स्टॉप लॉस है उसको बहुत ज्यादा टाइट रखना है। तो ये होगा आपका निफ्टी। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाता हूँ तो वो जो है निफ्टी से थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बिहेवियर दिखा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका अभी तक थोड़ा सा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इसका प्राइस वाइज तो हो गया है, लेकिन ये चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज खड़ा हो सकता है, जैसे कि ऊपर गया फिर से यहाँ पर आ गया, फिर से यहाँ पर ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया, ऐसा ही कर सकता है क्योंकि अभी इसका टाइम बचा है। लेकिन निफ्टी में ऐसी बात नहीं है क्योंकि उसका टाइम पूरा हो चुका है। पर जैसे कि हमने बात की, जो आपका बैंक निफ्टी है थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, तो अगर ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, जो ये आपकी इस लाइन के ऊपर है, जो 41,900 या फिर 42,000 आप कह लो, तो यहाँ से अगर ये ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये भी इसका नीचे का काम पूरा हो चुका है। और पिछली बार जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक बार यहाँ तक आ सकता है, जो आपका 39,900, ये हमने बात की थी 40,000 के आसपास आ सकता है, तो उसने भी बिल्कुल वही तक आया है और यहाँ से रिट्रेस करके फिर से ऊपर चला गया है। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम यहाँ बिता दे और उसके बाद आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट दे दे। तो आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। एक बार हम बाहर के चार्ट भी देख लेते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बाहर के चार्ट दिखाऊं, जैसे आपका ये डाउ जोन्स हो गया,
तो इसमें भी हमने बात की थी, इसको बहुत ज्यादा नीचे नहीं आना है और यहाँ से आपको एक रिवर्सल दिखा सकता है। और उसने भी बिल्कुल ये यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ पर बहुत अच्छा एक मॉर्निंग स्टार बनाया और इसका ये जो फॉलोअप होता है ये भी ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है। तो इसमें भी आपको एक आने वाले दिनों में बहुत अच्छी चाल दिख सकते हैं। और अगर मैं नेस्डेक का अगर चार्ट देखूँ तो उसमें भी सिमिलर सा बिहेवियर दिखा है, लेकिन इसमें तो बहुत अच्छा दिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी हमने बात की थी, एक बार ये 50% तक आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर डाउ जोन्स के साथ साथ यहाँ पर चल गया है, तो इसलिए इसमें भी बहुत अच्छी चाल आ गई। तो इसने भी एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनाया है। ये जो आपका पैटर्न, इसको हम बोलते हैं ये आपकी मारुबुजु कैंडल है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे हैं ये आपकी मारुबुजु कैंडल है और ये भी इसकी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है आपको बुलिशनेस के लिए। तो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत आपको फायदेमंद साबित होता है और एक आपको बहुत अच्छी खासी चाल दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका डाउ जोन्स और नेस्डेक। और अगर मैं आपको डॉलर दिखाता हूँ तो उसने भी उसी जगह से रेजिस्टेंस लिया है जहां पर हमने बात की थी। हमने इस जगह पर बात की थी, इसको एक 200 की जो EMA है इसका एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ पर इसका एक प्रीवियस टॉप भी है। तो इसने उसी जगह पर अभी रेजिस्टेंस ले रहा है और ये यहाँ पर गिरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हो सकता है यहाँ से नीचे गिर जाए और ये लेवल आपको फिर से एक बार देखने को मिल जाए। ये जो आपको 102, 103 ये लेवल आपको फिर से एक बार देखने को मिल सकते हैं। और एक बात आप जान लीजिए, जब भी डॉलर नीचे आएगा तब सारे कमोडिटीज जो है वो ऊपर जाएंगे और उसके साथ साथ आपकी मार्केट भी ऊपर जाएगी। तो ये जो दोनों बातें हैं, जो डॉलर में वीकनेस दिख रहे हैं और जो आपके मार्केट में भी बॉटम आउट का सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो ये दोनों बातें एकदम फिट बैठ रहे हैं जिससे कि मार्केट को ऊपर जाने में बहुत आसानी हो सकती है। अगर मैं बाकी के इंडेक्स देखूं तो वो भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप ये स्मॉल कैप अगर देखोगे तो इसने बहुत अच्छी चाल दिखाई। यहाँ पर मार्केट तो नहीं चली थी जो आपका निफ्टी है, लेकिन इसने पहले यहाँ पर शुरू कर दिया था। हमने पिछली बार भी बात किया था, ये जो इंडेक्स हो गए जो स्मॉल कैप या फिर यहाँ पर ये मिड कैप भी हो गए, यहाँ पर आप देखोगे पहले भी चलना शुरू हो चुका था। तो ये निफ्टी से पहले शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर आप यहाँ पर ये 500 का अगर इंडेक्स देखोगे, यहाँ पर तो निफ्टी तो यहाँ तक नहीं आया था, लेकिन ये आपको 500 का जो इंडेक्स है यहाँ तक आ चुका है। तो सबसे पहले आप ये रिकवर करेंगे। और अगर आप निफ्टी जूनियर देखोगे तो उसमें भी आपको डाइवर्जेंस नजर आएंगे। ये आपका निफ्टी जूनियर का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से ये जो इंडेक्स है यहाँ से नीचे गिर रहा था, लेकिन इसका जो RSI है यहाँ से ऊपर जा रहा है देखो। या फिर आप कह सकते हो जैसे ये चार्ट गिर रहा था उतना ये नहीं गिरा है, जबकि इसके पास जगह भी था नीचे आने का, फिर भी ये नहीं आया। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ से इसको अभी ऊपर जाना है। तो जब भी ऐसे डाइवर्जेंस मिलते हैं, जो इसकी चाल होती है बहुत तेज आती है आइदर साइड की तरफ। अगर ये यहाँ से नीचे भी टूटेगा तो भी यहाँ पर बहुत तेज चाल आएगी, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो उसमें भी इसका एक बहुत अच्छी खासी तेज चाल आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे आपका निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसके बाद हमने सेक्टोरल इंडेक्स देखे, उसके बाद हमने बाहर के कुछ चार्ट देखे जैसे कि आपका डाउ जोन्स हो गया, आपका नेस्डेक्स हो गया, उसके बाद हमने डॉलर इंडेक्स की एनालिसिस की। तो जो सारे सेटअप अभी हमको बता रहे हैं कि इसको एक बार तो ऊपर जाना है। इसके साथ साथ हमने कई ऐसे स्टॉक्स भी देखे थे जो हमने बात की थी कि मार्केट के साथ साथ ये भी परफॉर्म करेंगे। तो उन स्टॉक्स में भी हमको बहुत अच्छी खासी चालें दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे मार्केट में कंफर्मेशन आएगा हम फिर से एक बार उन स्टॉक्स की तरफ भी अपना ध्यान देंगे और उसमें भी अपने एनालिसिस करेंगे। तो आप जो है मार्केट में थोड़ा ध्यान से काम कीजिए और अपने जो स्टॉप लॉस होंगे उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट रखिए। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।